नमस्कार दोस्तों, जब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर पूरा कर लेते हो तो ऐसे ही आपका 10 15 20 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा एग्जाम में सही। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो है 2023 का क्वेश्चन से पार्ट नंबर 2 हम लोग आज क्लियर कर रहे हैं। पार्ट 1 पहले से क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन से इसमें का 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। इसका हम लोग देख लेते हैं विस्तृत व्याख्या। मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाया जाता है ताकि उसमें मजबूती और लचीलापन आ सके। कच्चा लोहा में मैग्नीज क्यों मिलाया जाता है, ताकि उसमें मजबूत और लचीलापन आ सके। ठीक है, जिससे उसकी गुणवत्तापूर्ण इस्पात बनता है। गुणवत्तापूर्ण इस्पात भी बन जाता है उसको मैग्नीज को मिलाने से। 1 टन इस्पात में कितनों किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 1 टन इस्पात में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। अन्य विकल्प सोना एवं चांदू बहुमूल्य धातुएं हैं, जबकि अभ्रक एक धात्विक खनिज है। अभ्रक क्या है, धात्विक खनिज है। लोहा मैग्नीज बराबर मजबूत इस्पात। इस्पात को जंगरोधी एवं कठोर बनाने हेतु आवश्यक है ये। भारत में उड़ीसा का मैग्नीज उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है, सॉरी, भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा का कौन सा है, सॉरी, मैग्नीज का कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा हो गया। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलापों से कौन संबंधित है। 32 का राइट आंसर कितना हो जाएगा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी तृतीय क्रियाकलाप है सभी, यानी सेवा के क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप आपको बता दिया जा चुका है पिछले वीडियो में, यानी कई वीडियो में भी, कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं लगातार, तो इससे आपका क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, देखते हैं तृतीय क्रियाकलाप के बारे में हम लोग। ये क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु या उत्पादन नहीं करती है, बल्कि सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप क्या करता है, सेवा करता है। ठीक है, मुख्य घटक जैसे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और अन्य प्रशासनिक सेवाएं हो गया। इसलिए परिवहन, संचार, सेवा तीनों ही किस क्षेत्र में आएंगे, तृतीय क्षेत्र में आएंगे। प्राथमिक बराबर क्या होता है, कच्चा माल होता है। द्वितीय बराबर क्या होता है, निर्माण होता है। और तृतीय सेवा होता है। ये दिया है तृतीय सेवा क्षेत्र तृतीय में आता है, निर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है, कच्चा माल किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलापों में संलग्न है। पूछेगा विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में संलग्न है, तो तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलापों में संलग्न है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। लाल कॉलर का संबंध किससे है, यानी लाल कॉलर का संबंध है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, फिर आगे भी आने की इसकी पूरी संभावना हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, लाल कॉलर किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल कॉलर संबंधित है प्राथमिक क्रिया से। प्राथमिक क्रिया अभी आप, तृतीय क्रिया अभी आप लोगों के सामने हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी हम देखते हैं प्राथमिक क्रिया क्या है। रेड कॉलर प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य हो गया, अखेट हो गया, इन सब में जो मरीज जो श्रमिक जो क्या रहता है, संलग्न रहता है लोग, रेड कॉलर श्रमिक उन्हीं लोग को बोला जाता है, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द्वितीय तृतीय भी दिया जाता है। द्वितीय को क्या बोला जाता है, नीला कलर बोला जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप को रेड कलर बोला जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप को नीला कलर बोला जाता है। तृतीय क्रियाकलाप को, यहाँ पर ध्यान देना, तृतीय क्रियाकलाप को गुलाबी या सफ़ेद कलर बोला जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप को स्वर्ण कलर बोला जाता है। च से चतुर, स से स्वर्ण हो गया, यानी चतुर लाल स्वर्ण थे। तृतीय गुलाबी, 3 बार गुलाबी। ठीक है, द्वितीय नीला, 2 बार नीला कर दिया और 1 बार रेड कर दिया। ठीक है, ये ट्रिक से आप लोग याद रखना। यहाँ पर दिया है कड़ी धूप खेत में काम, फैक्ट्री वर्कर ब्लू, कड़ी धूप खेत में काम रेड कलर हो गया, फैक्ट्री वर्कर ब्लू कलर हो गया। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है यह प्रश्न बहुविकल्पीय में अक्सर पूछा जाता है। तो देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होते जा रहा है।
ये कहाँ पूछा जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आराम से आप लोग सब्जेक्टिव के तौर पर देख लेना। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चला था, यानी दुनिया में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चला था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत में रेलगाड़ी कब चला था। तो 34 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1825 में दुनिया में सबसे पहली रेलगाड़ी चला था। ठीक है, चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या में। विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, 1825 में चलाई गई थी। किसके किसके बीच चलाई गई थी, स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चला था, यहाँ पे दे दिया है, 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेलगाड़ी चलाया गया था। मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में चलाया गया था। कितना किलोमीटर चलाया गया था, तो 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। रेल मार्ग ने औद्योगिक क्रांति और विश्व व्यापार को तीव्रता प्रदान किया है, मतलब तेजी लाया है। इसमें यही लिखा हुआ है विश्व और भारत का। ठीक है, ध्यान दें, 1853 भारत के संदर्भ में सही उत्तर होगा, जबकि विश्व का 1825 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सघनतम रेल तंत्र क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2025 में हम लोग पढ़े हैं कि सबसे अधिक रेल तंत्र किस देश में होता है, तो उसमें पढ़े थे कि 40% कौन सा देश अकेले रखता है हिस्सा, अमेरिका रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर अमेरिका में। देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या हम लोग। उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे सघन रेल तंत्र रखता है, जहां विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% हिस्सा मौजूद है। यानी दुनिया में जितना भी रेल तंत्र है, सबके दुनिया में जितना रेल तंत्र है, अकेले अमेरिका 40% रेल तंत्रों का क्या रखता है, हिस्सा रखता है। कारण क्या है, अत्यधिक औद्योगिकरण है, कृषि उत्पादकता और अंतर महाद्वीप रेल मार्ग के कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेल मार्ग है, सबसे ज़्यादा रेल मार्गों का जाल है। यूरोप में भी से सघन रेल जाल है, लेकिन नेटवर्क घनत्व और कुल लंबाई में उत्तरी अमेरिका क्या है, आगे है। यूएसए में लगभग 2,50,000 किलोमीटर रेल जाल बिछा हुआ है, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 2,50,000 किलोमीटर तक रेल जाल बिछा हुआ है। यदि महाद्वीप न पूछकर देश पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका सही उत्तर होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में जनगणना का महान विभाजक किस वर्ष को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जनगणना का महान विभाजक 1921 को ही कहा जाता है। देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या। 1921 का महत्व, 1911 से 21 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी, -0.31 दर्ज की गई थी। अकाल व महामारी के कारण 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में निरंतर तीव्र वृद्धि शुरू हुई, इसलिए 1921 को जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1911 से लेकर 21 तक ऋणात्मक वृद्धि हुआ था, -0.31, जब से 21 के बाद में जनसंख्या में निरंतर तीव्र वृद्धि हुई है, इसलिए इसको विभाजक वर्ष कहा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, रैपिड रिकॉल्स में 1921 बराबर जनसंख्या घटी, 21 के बाद निरंतर जनसंख्या क्या हुआ था, बढ़ा था, याद रखना है माइंड में। बीएससी 1951 को लघु विभाजक वर्ष के रूप में भी पूछा जाता है। अगर लघु विभाजक वर्ष पूछ देगा तो 1951 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ में। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है, परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है। परिसंचरण की धमनियाँ, बॉडी की परिसंचरण नहीं समझना है इसको, परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जाल मार्ग। 37 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सभी, हम लोग देखते हैं विस्तृत व्याख्या में। भौगोलिक संकल्पना, जिस प्रकार मानव शरीर में धमनियां रक्त प्रवाह करती हैं, यानी जिस प्रकार मानव के शरीर में धमनी क्या करता है, खून को बहाता है, धमनियां रक्त को प्रवाहित करता है, उसी प्रकार किसी देश की अर्थव्यवस्था में सड़क, रेल और जलमार्ग वस्तुओं एवं यात्रियों का संचालन करता है। सड़क क्या करता है, इन सबों को आने जाने की सुविधा प्रदान करता है, यानी सड़क ना रहे तो आदमी कैसे आया जाएगा। अतः परिवहन के सभी साधन, स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पर संचरण की क्या होता है, धमनियाँ होता है। एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की सड़क को धमनियाँ बोला जाता है। यहाँ पे देखना, शरीर बराबर देश हो गया, रक्त वस्तुएं या यात्री हो गया, धमनीय परिवहन मार्ग हो गया। ठीक है, परिवहन को अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा भी कहा जाता है।
परिवहन को क्या कहा जाता है? तो परिवहन को अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल के संस्थापक रैटजेल को कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है रैटजेल को कहा जाता है।